साथियों, आम जनता के जीवन जो पुराने ढंग के उत्पादन व उससे बने सामाजिक संबंधों में पड़ा हुआ है, तो इस जीवन के कष्टों से मुक्ति के बारे में अथवा समाज व प्रकृति में घटने वाली घटनाओं के बारे में, चाहे सूखा, बाढ़, अकाल या प्राकृतिक आपदा विपदा हो, या आदमी के जीवन में बीमारी, मृत्यु, जन्म तथा अमीरी गरीबी का सवाल हो, इन सब का कारण व समाधान भौतिक जगत इस समाज व प्रकृति में न खोजकर काल्पनिक जगत में खोजता है। भौतिक जगत में घटने वाली घटनाओं का कारण व उसका संचालक व निर्देशक एक काल्पनिक देवकाया यानी ईश्वर को मान लेता है। मनुष्य का यही समुचित दृष्टिकोण धार्मिक दृष्टिकोण कहलाता है। मनुष्य के जीवन के विभिन्न पहलू होते हैं। धार्मिक आचार विचार उसके जीवन का एक पहलू है। इसके अलावा मनुष्य के जीवन के गैर धार्मिक पहलू भी हैं, जैसे आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक पहलू। यानी हर आदमी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई होते हुए भी मजदूर, किसान, पूंजीपति, व्यापारी, बैंकपति, अफसर, अधिकारी, नेता, विद्वान, बुद्धिजीवी, नौकर, मास्टर, क्लर्क, दर्जी, मोची आदि भी हैं। इस तरह बाजार में वह ग्राहक, विक्रेता अथवा मालिक के रूप में खड़ा होता है, न कि हिंदू, मुसलमान आदि के रूप में। इन आर्थिक पहलुओं के साथ अगर आदमी के राजनीतिक पहलू भी होते हैं, जैसे चुनाव में वोट देना, सरकार के विरोध में आंदोलन, हड़ताल, प्रदर्शन आदि करना अथवा राजनीति को एक पेशे के रूप में स्वीकार कर राजनीतिक बनना। ये सारे आर्थिक, राजनीतिक व सांस्कृतिक धार्मिक पहलू मिलकर हर आदमी का समुचित चरित्र या चारित्रिक गुण बनते हैं, उसके चरित्र व व्यवहार को निर्धारित करते हैं। इसलिए कोई व्यक्ति जब राजनीति में भागीदारी निभाता है अथवा राजनीतिक दलों, नेताओं व उनके गठजोड़ों के बारे में सोचता है या चुनाव में वोट देता है या हड़ताल आंदोलन करता है, तो वह केवल अपनी धार्मिकता या धार्मिक दृष्टिकोण के कारण नहीं, बल्कि अपने गैर धार्मिक पहलुओं के आधार पर भी। हाँ, अगर किसी समय समाज में या राजनीति में धार्मिक संप्रदाय झगड़े फसाद हो रहे हैं, या धार्मिक मुद्दे या धर्म से जुड़ी हुई आस्था के किन्हीं मुद्दों जैसे राम जन्मभूमि बनाम बाबरी मस्जिद अथवा आरक्षण या मुस्लिम निजी स्कूल को खड़ा करके राजनीति की जा रही हो, तो तत्कालिक दृष्टि से तो लगभग हर आदमी प्रभावित होकर चुनाव में भाग लेता है। उसके बाद जब समाज व राजनीति में सांप्रदायिक माहौल ढीला पड़ जाता है, तो राजनीति के बारे में धार्मिक दृष्टि से सोचने का भाव कम हो जाता है। राजनीति में भागीदारी धार्मिक दृष्टि से कमज़ोर पड़ जाती है। हाँ, एक बात साफ कर दें कि राजनीति में धार्मिकता अथवा समाज में धार्मिक सांप्रदायिकता फैलने का कारण आम जनता का धार्मिक दृष्टिकोण अथवा किसी धर्म के वसूल सिद्धांत जिम्मेदार नहीं है, और न ही धर्म का जड़ कट्टर रूप।